गोपियों के मन में आ गया अब भगवान कैसे मिलेंगे। और आप भी एक बात ध्यान रखना, सब जगह घूम आओगे भगवान नहीं दिखेंगे, तो भगवान कहाँ दिखते हैं? जब आप एकाग्र चित्त से ध्यान लगाकर करुण भाव से भगवान को पुकारते हो तो वह भगवान आपके हृदय में ही प्रकट हो जाता है और हृदय में ही भगवान दर्शन दे देता है। गोपियों ने उसी समय सारी गोपियां एकत्रित होकर बैठ गई और सभी भगवान को पुकारने लगी। इसको गोपी गीत कहते हैं। सुंदर भगवान की स्तुति करी गोपियों ने। जयतीतेधिकं जन्मना प्रजा सस्य इंदिरा सस्वतद्रही। जयतीतेधिकं जन्मना प्रजा सस्य इंदिरा सस्वतद्रही। दैत्यस्य नामृच्छतावता दैत्यता श्लोकों में प्रार्थना करी भगवान की। और भगवान का कहना है कि प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही एक साग है। प्रेम से भज लो मुझे तो भव से बेड़ा पार है। एक क्षण भी भजो भगवान को, लेकिन अंदर प्रेम होना चाहिए, करुणा होना चाहिए। भगवान उसी क्षण आपके पास आ जाएंगे। गोपियों के मध्य आ गए भगवान। सारी गोपियां प्रसन्न, जितनी गोपियां उतने कृष्ण। आज भगवान उन गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए रास रचाने लगे। इन गोपियों को साधारण गोपियां मत समझना। ये गोपियां पूर्व जन्म के बड़े बड़े संत महापुरुष थे, जिन्होंने कई जन्मों तक भगवान की तपस्या करी। भगवान प्रसन्न हुए, वर मांगने को कहा। इन गोपियों ने इन संतों ने एक ही वर मांगा, हमें आपका सानिध्य चाहिए, आपका स्पर्श चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। भगवान ने कहा राजपाट ले लो, स्वर्ग ले लो, कोई लोक ले लो। बोले क्या करेंगे लोग राजपाट लेकर, हमें तो आप चाहिए। तब भगवान ने आशीर्वाद दिया, द्वापर में जब मेरा जन्म होगा, कृष्ण अवतार होगा, तब तुम सारे संत गोपियां बने जाना। तुम्हें मेरा सानिध्य प्राप्त होगा, मेरा प्रेम प्राप्त होगा। आज वही गोपियां जो संत महापुरुष थे, सारे गोपियां बन गए और भगवान के साथ सुंदर रास रचा रहे हैं। आइए आज हम भी भाव से गोपी बन जाएं और भगवान के साथ मानसिक रास रचा लें। अगर भगवान के साथ रास रचा ली
तो जीवन में हमारी महारास हो जाएगी और जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। ताली बजाकर भाव के साथ और रास का आनंद लेंगे। गोपाल कृष्ण भगवान की आइए प्रेम और भाव के साथ ताली बजाकर। आज वृंदावन रास रचोहे मैं भी देखने जाऊं रे। आज वृंदावन रास रचोहे मैं भी देखने जाऊं रे। आज वृंदावन रास रचोहे मैं भी देखने जाऊं रे। जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन गए। रास प्रारंभ हो गया, अद्भुत रास था। लेकिन इसमें गोपियां भगवान कृष्ण, बाकी सारे पुरुष वर्जित। आज रास को भगवान भोलेनाथ ने देखा तो भोलेनाथ से रहा नहीं गया। कितना सुंदर रास रच रहा है, मेरे कन्हैया आज ठुमके लगा रहे हैं, नाच रहे हैं। तो भगवान ने पार्वती की ओढ़नी लेकर ओढ़ ली और रास में आ गए, नाचने लगे। अब गोपियां तो नृत्य कर रही है, भोलेनाथ नृत्य नहीं करते। भोलेनाथ क्या करते हैं? भोलेनाथ तो तांडव करते हैं। अब गोपियां नाच रही, भोलेनाथ को गोपियों के जैसा नाचता नहीं आता। भगवान कृष्ण तो जान गए। एक गोपी से पूछा, ये ऊंची पूरी गोपी कौन आई है, लंबी दड़ान गोपी कौन है, इसका घूंघट तो उठाओ। भोलेनाथ ने कहा, कन्हैया अपनी रास में नाचने नहीं देगा। भोलेनाथ का ध्यान इधर उधर गया, नाचते नाचते गोपी के ऊपर पैर पड़ गया। गोपी घबरा गई, ये कौन सी गोपी है?
ऐसा पैर रखा कि मेरा पैर ही तोड़ दिया। भगवान ने कहा घूंघट उठाकर देखो। भोलेनाथ घूंघट खींचिए, कृष्ण भगवान उखाड़ने का प्रयास करे। मुख खोला, सब गोपियां डर गई, दाढ़ी मूंछ भगवान भोलेनाथ की देखकर। ये कौन बाबा आ गए? भोलेनाथ ने कहा कन्हैया आज तो इस रास में मैं भी नाचूं, लेकिन भगवान ने कहा पुरुष वर्जित, गोपियों के अलावा कोई नहीं। अरे ये संत महापुरुष थे, इन्होंने बहुत दिन तक तपस्या करी थी। रास कितने दिन चली? 6 महीने। एक रात को भगवान ने इतनी बड़ी बना दी, 6 माह बीत गए, पता नहीं चला। 6 महीने के बाद भगवान ने अपनी माया से गोपियों को घर की याद दिला दी। सारी गोपियों को याद आई, सब कहने लगे कान्हा घर को जाएंगी। भगवान ने कहा जाइए। कंस इधर परेशान, अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी से कहा अक्रूर जी, कृष्ण और बलराम ऐसे अब मरने वाले नहीं हैं, उनको मेरे पास ले आओ। उनसे कहना तुम्हारे मामा ने तुमको बुलाया है। अक्रूर जी रथ लेकर चल दिए, लेकिन विचार करने लगे मैं पाप कर रहा हूँ। अरे 2 छोटे छोटे बालक को यहाँ लाऊंगा, कंस की मनसा तो उनको मारने की है, अगर मार दिया तो मुझे बड़ा दोष लगेगा। लेकिन दूसरा विचार ये भी आ गया कि मैंने सुना है वह तो परमात्मा के अवतार हैं, दुष्टों का विनाश करने के लिए ही आए हैं, तो प्रसन्न हो जाते। इधर भगवान गाय चराने जाते प्रातः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अक्रूर जी नंद बाबा के यहाँ आ जाते हैं। नंद बाबा से गले मिलते हैं। नंद बाबा प्रसन्नता से उनका स्वागत करते हैं। नंद बाबा आज पूछते हैं क्या बात है अक्रूर जी आप यहाँ आ गए? अक्रूर जी के मुख से ये बोलते ना बने कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने आया हूं। क्यों? अक्रूर जी ने घर में देखा कृष्ण के आने का, जो प्रातः जाता है शाम को आता है, लेकिन उसके आने का इतना बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। माँ यशोदा माखन की थाली लेकर द्वार पर खड़ी है, मेरा कान्हा गाय चरा कर आएगा, उसे माखन खिलाऊंगी। हर घर के द्वार पर सारी गोपियां रास्ता देख रही है, कन्हैया आएगा उसे माखन खिलाएंगी। इस होड़ में कि पहले माखन कन्हैया मेरा खाए, घर छोड़ छोड़कर वन तक चली जाती गोपियां। आज अक्रूर जी ने देखा इतना प्रेम, और केवल माँ यशोदा का नहीं, सारी गोपियों का इतना प्रेम है। जो नंद बाबा जिनके स्वागत के लिए सारा वृंदावन खड़ा रहता है, वह अपने कन्हैया के स्वागत के लिए हाथों में फूल लेकर खड़े हैं। मेरा कन्हैया गाय चरा कर आएगा, उसका स्वागत करूंगा। अक्रूर जी ने कहा इतना प्रेम कन्हैया के लिए, कन्हैया को कैसे ले जाऊंगा? जो हाथ में फूल कन्हैया के लिए रखे थे, नंद बाबा ने वह अक्रूर जी को चढ़ा दिए और कहा मेरा कान्हा आने वाला है, उसके स्वागत के लिए फूल थे, लेकिन आप आ गए, आप भी हमारे सम्माननीय हैं, आपका भी स्वागत है। अक्रूर जी तो कुछ बोल ना सके, बैठ गए। नंद बाबा से कहा आइए आप बैठिए। नंद बाबा ने कहा अभी नहीं बैठूंगा, मेरा कान्हा आने वाला है, गाय चरा के शाम के समय घर आता है। अक्रूर जी ने कहा इतना प्रेम करना अच्छी बात नहीं है। अपने पास बैठाया। नंद बाबा के सामने अक्रूर जी खड़े हो गए, हाथ जोड़कर कहने लगे आप मुझे क्षमा कर देना। अक्रूर जी के हाथ पकड़ लिए नंद बाबा ने, क्या कर रहे हो? अक्रूर जी ने कहा आज मैं पाप करने जा रहा हूँ। अरे जिनका कन्हैया से इतना प्रेम है,
उसको दूर ले जाने के लिए आया हूं। कंस ने बुलाया है। नंद बाबा आप तो जानते हो कृष्ण और बलराम वसुदेव जी के पुत्र हैं और वसुदेव जी इस समय बड़े संकट में हैं। कंस ने कारागृह में डाल दिया है। जन्म हुआ कृष्ण का, उसी समय तुम्हारे यहाँ लाकर दे दिया। वह देवकी का क्या हाल है जिसकी 7 संतानें मार दी गई हो, 6 संतानें मार दी गई, कृष्ण और बलराम बचे हैं। उसकी आंख बाट जो रही है, कब मेरा कन्हैया आएगा। मैं कन्हैया और बलराम को लेने आया हूँ। नंद बाबा ने सुना, आंख में से आंसू गिरने लगे। अक्रूर जी क्या कह रहे हो आप? अक्रूर जी ने कहा क्या करूं, बेबस हूं मैं। नंद बाबा ने कहा अक्रूर जी ये बात यशोदा को पता चल गई तो यशोदा अपने प्राण त्याग देगी। यशोदा तो क्या, ये सारा वृंदावन सूना हो जाएगा, कोई भी कन्हैया के बिना जीवित नहीं रहेगा। अरे जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती, ऐसे ही कृष्ण के बिना ये गोप ग्वाल नहीं रह सकते। अरे जो गोपियां अपने घर में माखन निकालती और कभी कन्हैया माखन खाने नहीं जाता तो हाथ में माखन लेकर यहाँ तक आ जाती, अपने हाथों से कन्हैया को माखन खिलाती और कहती कन्हैया कल तुझे कसम है अगर हमारे यहाँ नहीं आए तो, अगर तू हमारे यहाँ नहीं आएगा तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। जो गोपियां कन्हैया के बिना एक दिन नहीं रह सकती, वो कन्हैया के बिना कैसे विरह सहेगा। अक्रूर जी कुछ बोल न सक पा रहे हैं। आज नंद बाबा का हाल बुरा है। जैसे ही सुना द्वार पर दौड़ कर आ गए। अब तो कन्हैया से मिलने की उत्तेजना और बढ़ गई, कब आएगा मेरा लाल। द्वार पर आ गए। अक्रूर जी ने हाथ पकड़ा, कहाँ जा रहे हो? बोले मेरा कन्हैया कब आएगा, अब तो मुझे एक क्षण भी उसके बिना अच्छा नहीं लग रहा है। कन्हैया धीरे धीरे दूर से दिखा। नंद बाबा दौड़ लिए, दौड़कर भगवान कृष्ण के पास जाकर अपने हृदय से लगा लिया। कन्हैया बड़ा विलंब कर दिया, गाय चराने गया था तो इतना विलंब से क्यों आ रहा था? भगवान ने कहा बाबा आज क्या हुआ? अरे प्रतिदिन तो आप डांटते थे, कहते थे इतने विलंब से क्यों आए, और आज कह रहे हो दुलार करते हुए हृदय से लगाकर कह रहे हो कन्हैया इतनी देर क्यों कर दी? चूमने लगे भगवान कृष्ण को नंद बाबा, हाथ फेरने लगे मस्तक पर, आशीर्वाद देने लगे। पिता क्या कर सकता है? आज नंद बाबा कह रहे हैं कन्हैया एक पिता क्या कर सकता है, अपने पुत्र को आशीर्वाद दे सकता है। सिर पर हाथ फेरते जा रहे हैं, चूमते जा रहे हैं। कान्हा तू मेरा हृदय है, तू मेरी धड़कन है, तू मेरे लिए सब कुछ है। सत्य है पिता पुत्र के लिए सब कुछ होता है। जिसका पिता है समझना उस पुत्र का सारा संसार हरा भरा है, और जिस पुत्र के पिता नहीं है उस पुत्र का सारा संसार उजड़ा हुआ है। संसार में सारी वस्तु है, अगर पिता नहीं है तो पुत्र के कोई काम की नहीं। छोटा सा बालक रहता है, वह पिता उसे खेलने के लिए खिलौना देता है। जेब में अगर धन नहीं है किसी से कर्जा करता है, लेकिन अपने पुत्र की सारी इच्छा पूरी करता है। घर में गरीबी है, फटे कपड़े पहनता है पिता, लेकिन चाहता है मेरा पुत्र अच्छा पढ़े। इतनी हैसियत नहीं कि बड़े शहरों में बड़े स्कूल में पढ़ाए, लेकिन फिर भी लोगों के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर प्रार्थना कर करके
कर्जा ले लेकर अपने पुत्र की पढ़ाई पूरी करवाता है, स्वयं फटे पहन लेता है, पर पुत्र को कभी कोई दिक्कत नहीं आने देता। एक पिता आत्मा स्वजायते पुत्रः, एक पिता की आत्मा ही पुत्र में बसती है। संकट आ जाए तो पिता सामने खड़ा हो जाता है। शास्त्रों में इसलिए तो कहा है, जब तक पिता है, जब तक पुत्र पर कोई संकट नहीं आता। शनि की दशा तक नहीं लगती जब तक पिता जीवित है पुत्र पर। और पिता के जाने के बाद पुत्र को ऐसा लगता है सारे संकट मेरे ऊपर आ पड़े। आज नंद बाबा का हाल बुरा है। अपने हृदय से लगाकर कन्हैया को घर लाए, बैठाया। आज भगवान को दुलार से नंद बाबा कहते हैं, प्रेम से कहते हैं, कन्हैया तू घर में इतने दिन तक रहा, तेरा प्रेम और तेरी ये चपलता हृदय में ऐसी बस गई कि अगर तू यहाँ से चला गया तो समझना संसार उजड़ जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा, आज हुआ क्या बाबा? नंद बाबा बोल नहीं पा रहे हैं, बार बार हृदय से लगाते, कन्हैया को बार बार हृदय से लगाते। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नंद बाबा बड़े बेचैन हैं, रात्रि में नींद नहीं आ रही है, क्या होगा? प्रातः 4 बजे उठकर कन्हैया गाय की सेवा करने लगे। नंद बाबा ने देखा तो कन्हैया को बुला लिया, कन्हैया क्या कर रहे हो? बाबा इन गायों की सेवा कर रहा हूं। नंद बाबा ने कहा, कान्हा अब तुझे गाय की सेवा करने की आवश्यकता नहीं। अरे हम ग्वालों के यहाँ जब तक था तूने गाय की सेवा करी, अब तो तू यहाँ से जब चला जाएगा तो वसुदेव के पास बहुत सारा धन है, वहां जाकर तू आनंद से रहेगा, तू अब गाय की सेवा मत कर। भगवान कन्हैया कह रहे हैं, नंद बाबा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। नंद बाबा ने कहा, अक्रूर जी तुम्हें लेने आए हैं। नंद बाबा आज कहते हैं, बलराम जी और कृष्ण तुम्हें दोनों को लेकर अक्रूर जी ले जाएंगे। नंद बाबा ने हाथ जोड़कर एक बात कही, कन्हैया इस बाबा को कभी भूलना मत, और अगर मेरे से कोई भूल हो गई हो तो इस बाबा को माफ कर देना। भगवान कृष्ण चरणों में गिर गए, बाबा अरे धन्य है ऐसे पिता पाकर, आज मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ, मुझे ऐसा पिता प्राप्त हुआ। बाबा ने हृदय से लगा लिया। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया यशोदा का क्या होगा? यशोदा कैसे रह पाएगी तेरे बिना? अरे जो एक दिन में बार बार मुझसे कहती जाकर कन्हैया का हाल लेकर आओ, कन्हैया गाय चराने गया, मुझे 10 बार तेरे पास पहुंचाती, आज उसे पता चलेगा मेरा लाला सदा के लिए जा रहा है, उसका क्या हाल होगा? यशोदा माँ ने ये बात सुन ली। यशोदा माँ दौड़कर आई, कन्हैया से पूछने लगी, कन्हैया क्या बात है, कौन जाने वाला है? कन्हैया ने कहा, माँ कोई नहीं जाने वाला है। यशोदा ने कहा, नहीं मैंने अभी सुना है, बाबा कह रहे थे कन्हैया तू चला जाएगा तो यशोदा का क्या होगा?
जब इस प्रकार यशोदा ने कहा तो नंद बाबा के आंखों से आंसू गिरने लगे। यशोदा समझ गई कुछ ना कुछ बात है। कन्हैया से बार बार पूछने लगी, भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे हैं। यशोदा ने आज कन्हैया को कसम दे दी, मेरी कसम है, बता तू कहाँ जाने वाला है। भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा, माँ तेरी कसम मुझे कभी मत देना। मैं संसार की हर बात का उल्लंघन कर सकता हूँ, पर तेरी कसम कभी नहीं तोड़ सकता। ब्रह्मांड में सब कुछ हो जाए, मुझे कोई चिंता नहीं, पर मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। भगवान ने जब महाभारत का युद्ध हुआ प्रतिज्ञा ली थी, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन प्रतिज्ञा तोड़ दी। लेकिन आज माँ ने जब कसम दी तो भगवान ने सब कुछ बता दिया। माँ मैं बहुत जल्दी आऊंगा। मथुरा में देव की वसुदेव बहुत दुख उठा रहे हैं और किसी का दुख मेरे रहते हुए मैं देख नहीं सकता। जिन्होंने मुझे जन्म दिया आज वो कारागृह में बंद हैं। मैं उनके पास जाकर और अति शीघ्र तुम्हारे पास आऊंगा। यशोदा ने सुना, धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। बलराम जी दौड़कर आए, क्या हुआ? भगवान कृष्ण ने कहा, आज ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। अरे आज माँ की करुणा और माँ का प्रेम परमात्मा के हाथों को भी बांध रहा है। क्या हुआ? ये माँ मेरी माँ होती है साहब। माँ के लिए बच्चा सब कुछ होता है। माँ के लिए बच्चा संसार होता है। और शास्त्रों में आया है, पूत कपूत सुने पर ना सुनी कुमाता। पूत कपूत हो सकता है, पूत माँ को गाली दे सकता है, पर माँ कभी अपने पुत्र को निकालती नहीं, धिक्कारती नहीं, बाहर नहीं करती, क्योंकि माँ होती है। बेटा कैसा भी हो, पुत्र कैसा भी हो, माँ उसका लालन पालन कर लेती है। बहुत बार ऐसे ऐसे पुत्र हुए अपाहिज, जिनके हाथ पैर काम नहीं करते, लेकिन आजीवन माँ उसकी सेवा करती है। माँ अपने पुत्र की गंदगी उठाती है। भोजन करते करते भी पुत्र अगर गंदगी कर दे, माँ निसंकोच जाकर उसकी सफाई कर देती है। लेकिन वही माँ अगर गंदी हो जाए तो पुत्र हाथ जोड़ लेता है, वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाता है। माँ संसार में भगवान का रूप है। माँ है तो सब कुछ है, माँ नहीं तो संसार में कुछ भी नहीं। माँ शब्द ही करुणा से बना है। करुणा का दूसरा नाम है माँ। जो माँ 9 माह तक अपने बालक को अपने उदर में रखती है, एक बार भी ये नहीं कहती कि बेटा तेरा वजन लग रहा है। और वही माँ जब बूढ़ी हो जाए, बालक से कहे बेटा मेरा हाथ पकड़ ले, बालक कहता माँ लकड़ी टेक कर चलिया, हाथ तक नहीं पकड़ता। वो माँ जो अपने बालक को उदर में रखकर 9 महीने तक दर्द उठाती है, एक बार भी नहीं कहती कि मुझे वजन लगा। कितना कष्ट होता होगा, कितनी तकलीफ होती होगी। एक दिन हम कुछ वजन रख लें तो परेशान हो जाते हैं। 9 माह तक डॉक्टर कहे बच्चे को बचाएं कि माँ को, माँ का एक ही शब्द रहता है
मेरे बालक को बचा लो, मेरे प्राणांत हो जाए तो चलेंगे, पर मेरी निशानी रह जाएगी, मेरा बालक रह जाएगा। इसलिए सुंदर माँ के लिए बहुत सारे लोगों ने कितना सुंदर कहा है।